हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को रिमूव कैसे करना है। तो यहाँ पर जो टेक्निक्स अब मैं आपको बताऊंगा ये इंडिविजुअल रिलेटेड टेक्निक्स हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टेक्निक्स भी हो सकती हैं, वो हम फिर आगे वाली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अभी हम अकेले अकेले एक पर्सन की बात कर लेते हैं कि अगर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है तो हमें उसको कैसे रिमूव करना है। तो ये टेक्निक्स सीखने से पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। पहली बात, लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वो सिचुएशन अच्छी या बुरी नहीं होती। सिचुएशन हमेशा सिचुएशन होती है। हमें उस सिचुएशन में से दुख लेना है या सुख लेना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, स्ट्रेस का दूसरा कारण क्या है? हम वर्तमान में नहीं रहते, या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तीसरी बात, हमको लगता है कि दुख का कारण कोई और व्यक्ति है, उसकी वजह से मेरी लाइफ में दुख है, उसकी वजह से मेरी लाइफ में स्ट्रेस है। मैं कहूंगा दुख का कारण कोई और नहीं है, दुख का कारण हमारा खुद का मन होता है। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारे स्ट्रेस अगर हमारे अंदर हैं, हमसे रिलेटेड हैं, तो इसको रिमूव भी हमें खुद को ही करना होगा। कोई बाहर का आएगा तो वो आपको सिर्फ टेक्निक्स बता सकता है कि आपको स्ट्रेस कैसे रिमूव करना है, फिर भी उन टेक्निक्स के ऊपर काम तो फिर भी हमें ही करना होगा। तो पहली टेक्निक जो सबसे पावरफुल है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज मेडिटेशन, ध्यान करना। जब जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी काफी सारी नेगेटिव परतें हटनी स्टार्ट हो जाती है। पर हमें ध्यान को एक कमिटमेंट के साथ करना होता है कि मुझे आज इतनी देर ध्यान करना है तो करना है। हमें मेडिटेशन के मामले में एक रूटीन बनानी ही होती है, नॉन स्टॉप करना ही होता है। आज करना है, कल करना है, परसों करना है और कंटिन्यू करते ही जाना है। कहते हैं कि जब हम 3 दिन तक लगातार ध्यान करते हैं तो फिर ध्यान करने की इच्छा जागृत होती है। 18 दिन करते हैं तो आदत बन जाती है। 48 डेज, 48 दिन जब हम लगातार ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर एक संस्कार जागृत होता है। 48 दिन के बाद आपका वो संस्कार आपसे ध्यान करवाएगा, आपको ध्यान करने की रियलिटी में जरूरत ही नहीं होगी। ध्यान करने से हमारे भीतर का स्ट्रेस हटना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने किसी गुरु से कोई बीज मंत्र या गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आप उसका भी जप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से और भी कोई मेडिटेशन सीखने को मिला है या आप सीख सकते हैं तो मैं कहता हूं आप मेडिटेशन सीखिए, करिए। ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ी ताकत है जो आपकी लाइफ में से स्ट्रेस को हटाने वाली है। ध्यान क्या करता है? लाइफ में सारे एंगल्स को इंप्रूव करना स्टार्ट करता है। कहते हैं कि हमारे जो काम हमको लगता है ना कि असंभव है, वो भी संभव होने स्टार्ट हो जाते हैं, पॉसिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मेडिटेशन की। सेकंड टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज योगा। योगा के अंदर हमें कुछ मुद्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, कुछ और प्राणायाम भी करने पड़ सकते हैं, कुछ और टेक्निक्स भी फॉलो करनी पड़ सकती हैं। जब जब हम योगा करते हैं तब हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होने लगता है, अच्छे से काम करना स्टार्ट हो जाता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारा शरीर, मन और सांसें, ये तीनों एक ही रिदम में आ जाती हैं। बॉडी, ब्रेथ और माइंड, ये तीनों चीजें एक ही रिदम में आ जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हटना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी बात मैं आपको कहूंगा कि चलना स्टार्ट कीजिए, वॉकिंग। कभी कभी जब हम तनाव में होते हैं तो हम कहीं घूमने भी नहीं जाते, मैं कहूंगा कहीं पैदल पैदल घूम कर आइए, या जॉगिंग कीजिए, या स्विमिंग कीजिए, या साइकिलिंग कीजिए। ये सारी टेक्निक्स जब आप फॉलो करेंगे, शरीर को थकाएंगे, तो शरीर जैसे ही थकेगा हमें मन के ऊपर भी लगेगा कि जैसे काबू हो गया है, फालतू के विचार, स्ट्रेस हटना स्टार्ट हो जाएगा। तो तनाव दूर करना है तो मैंने आपको तीसरी टेक्निक भी बता दी है, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर आपकी जॉगिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, आप जंपिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो। अब मैं आपको चौथी बात बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम में से बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, हमारा डाइट। हमारी जो डाइट है ना वो बैलेंस होनी चाहिए। कभी कभी हम खाने के अंदर नॉन वेज ले लेते हैं, वेजिटेरियन फूड को हम अवॉइड करते हैं और नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। जब जब हम तामसिक खाना खाते हैं ना, मांस खाते हैं, अंडा, मीट, मछली, इस टाइप की कुछ चीजें खाते हैं, तो हमारे अंदर तमस बढ़ती है, नेगेटिविटी बढ़नी स्टार्ट होती है। मान लीजिए हमने एक जीव को, किसी जानवर को मार के खाया या मरा मुरा खाया, उसके क्या होगा? रियलिटी में जब वो जानवर, जब वो जीव वो मरा था, तो मरते वक्त उसके भीतर काफी सारा स्ट्रेस इकट्ठा हुआ था।
अब उस जीव की बॉडी को हमने पका के खाया तो उसकी नेगेटिविटी हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाती है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी आएगा। वैसे भी हमारी बॉडी जिस काम के लिए बनी है वो सिर्फ वेजिटेरियन खाने के लिए बनी है, शाकाहारी खाने के लिए। तो आप अपनी लाइफ में ये देखिए कि हमारा खाने के अंदर क्या रूटीन चल रही है। सिर्फ हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, नॉन वेज खा रहे हैं अवॉइड कीजिए, फालतू की चीजों को हटाइए, जंक फूड को थोड़े टाइम से लाइफ में से हटाकर देखिए, मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उसको भी हटाकर देखिए, क्योंकि मैदा हमारे शरीर की एनर्जी को खींच लेता है, कैल्शियम खत्म करना स्टार्ट करता है। तो अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए, ज्यादा भी नहीं खाना होता है लाइफ में और बिल्कुल कम भी फास्ट नहीं करने होते हैं। पता चला कि बिल्कुल खाना छोड़ दिया है तो उससे भी एनर्जी नहीं बनती है, उससे भी स्ट्रेस रिमूव नहीं होता है। तो अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। कभी कभी हम टाइम को मैनेज नहीं करते, फिर हमारे मन में क्या आता है, ये काम भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, करना करना हमने कुछ नहीं होता पर हम सोचते रहते हैं ये करना है वो करना है। तो टाइम को मैनेज कीजिए, जो काम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है उन कामों को पहले निपटाइए। ध्यान से सुनिएगा, कुछ काम इंपॉर्टेंट भी होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं, तो उन कामों को सबसे पहले कीजिए। कुछ काम सिर्फ इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्जेंट नहीं होते। अगर वो काम मतलब अभी अभी इसी वक्त नहीं करोगे ना तब भी आपका काम चल सकता है, तो उन कामों को थोड़ा बाद में कर लीजिए। लाइफ में देखिए क्या अर्जेंट है क्या इंपॉर्टेंट है। जो अर्जेंट है ना वो आप निपटा दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़े देर में भी कर सकते हैं। तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आप काम निपटाते जाइए, काम करते जाइए। अपने पास एक पेपर रखिए, नोटबुक रखिए, डायरी रखिए, उसमें कामों की लिस्ट रखते रहिए, लिखते रहिए। जब आपको घर से बाहर निकलना हो तो ये देखिए घर से बाहर जाकर कौन कौन से करने वाले काम है, तो आप उस वक्त उसको निपट लीजिए। अपने मोबाइल के अंदर स्टिकी नोट्स के ऑप्शन रखिए, स्क्रीन के ऊपर एक नोट्स का ऑप्शन रहता है, तो आपको याद रहता है कि मेरे ये काम है। या अगर आपके रूम में कोई शीशा है, कोई मिरर है जहां आप अपना थोपड़ा देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो मैं कहूंगा कि वहां पर एक नीचे लिस्ट लटका लीजिए, क्योंकि शीशे के पास अक्सर हम जाते हैं तो नीचे जो लिस्ट लटकती रहेगी हमारी कामों की, वो हमें याद दिलाती रहती है कि हमको ये काम करना है। तो टाइम को मैनेज करना सीख गए, वर्क को मैनेज करना सीख गए, तो मैं कहता हूं लाइफ में स्ट्रेस हटना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस हट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज माइंड मैनेजमेंट। हम रियलिटी में माइंड से मैनेज नहीं रहते हैं, तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ माइंड मैनेज करने की बात भी कर रहा हूं कि माइंड मैनेज होना बहुत जरूरी है। फिर अगली जो बात है वो है स्लीप की। कभी कभी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमको लगता है कि नींद नहीं आ रही है, हम धक्के से विचारों को बातों को पकड़ के रखते हैं। विचारों को बातों को जितना पकड़ के रखोगे उतना हैवी होएगा, मन को थोड़ा ढीला छोड़ो, नींद आ जाती है। तो नींद करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा सोना, हमको रियलिटी में जो नींद चाहिए वो कितनी चाहिए, 6 से 7 घंटे। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको 4 से सिर्फ 5 घंटे की नींद चाहिए। पर कभी कभी लाइफ में क्या होता है, वीकेंड्स के ऊपर सैटरडे संडे को छुट्टी है, हम ज्यादा सो लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन हमारा लेजीनेस और लेथार्जी में जाता है। तो नींद हमको कभी भी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं लेनी चाहिए। पता चले कि हमारी जरूरत है 7 घंटे की और हम सो रहे हैं सिर्फ 3 घंटे, उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में स्ट्रेस आना स्टार्ट होता है। अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमको कभी कभी ये डाउट रहता है कि वो सामने वाला इंसान मेरी वजह से खुश नहीं है, वो मुझसे खुश नहीं है, मेरे कामों से खुश नहीं है। अरे भाई, दुनिया का ठेका लिया है क्या? हमने दुनिया का ठेका नहीं लिया है। अगर सामने वाला खुश नहीं है तो उसका कारण वो खुद खुद है, उसका कारण वो खुद इंसान है। हमको क्या करना है, खुद को खुश रखना है। ये देखो कि हम खुश हैं क्या। लाइफ में खुद से बार बार दिन में पूछते रहो, मैं खुश हूं क्या, मैं खुश हूं क्या। हमको जिंदगी में आधा टाइम हो गया टपा देते हम लोग, आधी जिंदगी हमने यही सोच सोच कर टपा दी कि सामने वाला खुश है क्या मेरी वजह से। दूसरों का टेंशन लेना छोड़ो, पहले खुद का टेंशन निपटाओ। पहले खुद से पूछो कि क्या हम लाइफ में हम खुद खुश हैं क्या। हमारी खुद की टेंशन खत्म नहीं होती, हम लाइफ में दूसरों की टेंशन लेने में लगे हुए हैं। भाई तू अपनी वाली टेंशन मुझे बता दे, तेरी वाली टेंशन भी मुझे बता दे, पहले खुद की टेंशन तो खत्म करो। तो लाइफ में पहले खुद को खुश रखो, फिर दूसरे का देखो। दूसरे वाला खुश होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। सामने वाला नाराज है तो उसकी हेडेक है। आपने अपना मैक्सिमम एफर्ट करना है पहले खुद को खुश रखने का, दूसरे को। दूसरा नहीं हो रहा तो वो उसकी टेंशन। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी, ये हमको लाइफ में ध्यान रखनी होती है। फिर अगली जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो है कि कभी कभी आपको लग रहा है कि स्ट्रेस रिमूव नहीं हो रहा, तो आप बॉडी का मसाज भी करवा सकते हैं।
है ना, बॉडी का मसाज कराइए। फिर अगला जो टॉपिक मैं बता रहा हूं कि लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेते हैं, ये भी मेरा टारगेट, ये भी मेरा टारगेट, ये भी मेरा टारगेट, ये भी मेरा टारगेट। तो उन टारगेट्स में से ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है, उसको कंप्लीट कीजिए, उसके लिए काम कीजिए। फालतू के गोल्स, फालतू के टारगेट्स आप लाइफ में से हटा दीजिए। यस, कभी कभी हम बहुत सारे टारगेट लाइफ में लेकर बैठते हैं, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर उसकी वजह से स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस आने का कारण एक ये भी होता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, जब हमारी उम्मीद के हिसाब से काम नहीं होता ना, तो वो भी स्ट्रेस का कारण बन जाता है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, खुद को बिजी रखना स्टार्ट कीजिए, खुद को व्यस्त रखिए कामों के अंदर। खुद के पास काम नहीं है तो कोई बात नहीं, सोसाइटी के लिए कुछ करना स्टार्ट कीजिए, सोशल वर्क स्टार्ट कीजिए। कभी कभी हमको लगता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, पर मैं कहता हूं कि जाओ बाहर निकलो, दुनिया को देखो, दुनिया के अंदर कितना दुख है। जब हम दूसरों का दुख देखते हैं, दूसरों की चिंताएं देखते हैं, तो दूसरों की चिंताओं के आगे हमारी खुद की चिंता इतनी छोटी छोटी नजर में आती है। फिर हमको लगता है यार सामने वाला तो मेरे से भी ज्यादा परेशान है, तो हमको हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां छोटी छोटी नजर आने स्टार्ट होती हैं। तो बाहर निकलो और देखो तुम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो। हमेशा लाइफ में ये ही मत सोचते रहो कि मेरा क्या होगा, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मुझे कितना प्रेम किया। दूसरों के लिए कुछ करना स्टार्ट करो, दूसरों को प्रेम बांटना स्टार्ट करो, सोसाइटी के काम करना स्टार्ट करो। मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये जो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, इसकी हेल्प से आप चाहो तो अपनी लाइफ में से स्ट्रेस रिमूव कर सकते हो। पर ये वीडियो सुनने से ही आपका काम नहीं चलेगा, इन टेक्निक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। यस, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी लाइफ में यही है, यूट्यूब के ऊपर हम देखते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। यूट्यूब पे आजकल हम सब लोग ज्ञान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, बट अप्लाई हम में से बहुत लोग करते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देखकर इस ज्ञान को सप्लाई करने का काम भी करेंगे। पर मैं कहूंगा फर्स्ट अप्लाई देन सप्लाई। यस, पहले इस ज्ञान को खुद पे अप्लाई करो, फिर आगे सप्लाई करना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो पीछे के टॉपिक्स भी आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वो भी जरूर देखिएगा। मिलूंगा मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।